ये टलाहेसी फ्लोरिडा में दोपहर 1:30 बजे है, जहां एक नग्न महिला के बारे में आई कॉल ने अधिकारियों को एक भयानक दृश्य तक पहुंचाया। अरे रियोज, पीछे आओ, हमें मदद चाहिए। मैं कोई मदद नहीं सुनना चाहती। तुम्हें क्या चाहिए था? चलो। नमस्ते मैडम, वो संभालना मुश्किल होगा। पुलिस ने 58 वर्षीय अर्लीन टकर को नग्न और मोहल्ले में घूमते हुए पाया। जैसे ही अधिकारी उसे घर ले जाकर कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता चलता है कि सार्वजनिक अश्लीलता उसके कथित अपराधों में सबसे छोटा अपराध है। मैं जा सकती हूँ? मैम, हम आपके लिए क्या करें? आप बाहर बिना कपड़ों के क्यों हैं? जॉन, क्या आपको हम में से 2 लोगों की जरूरत है? मैं खुशी से आपके साथ चलूंगी और बताती हूँ। सर, आप कैसे जानेंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ? स्वतंत्र इच्छा। हमें इसे सुलझाना होगा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और तुम्हें मार दूं। क्या हम आपके लिए एक कंबल ला सकते हैं? अभी मेरे लिए कुछ नहीं ला सकते ऑफिसर। ये एक समस्या है। मेरे पास अपनी मर्जी नहीं है। मैं नहीं हूँ। तुम्हारा नाम क्या? डार्लिंग, क्या है? टैंपा। क्या आप यहीं रहती हैं? क्या हम आपके लिए कुछ कपड़े लाएं ताकि आप खुद को ढक सकें? आइए, इस तरफ चलिए। आइए, मैं आपके साथ चलती हूँ। क्या यही आपका घर है? लगता है मैं फिर से अर्लीन के पास लौट रही हूँ। टकर, हाँ सही है। क्या आप मिस टकर हैं? हाँ, अच्छा, आप मिस टकर हैं। ठीक है मिस टकर, क्या हम आपके लिए कुछ कपड़े ला सकते हैं? आइए। हमें तुम्हें कपड़े पहनाने होंगे, बिना कपड़ों के बाहर नहीं रह सकते। क्या हम कम से कम घर के अंदर जा सकते हैं? यहाँ पुलिस ने ऑडियो हटा दिया है। संभावित कारण संबंधी हलफनामे के अनुसार घर में जाते समय अर्लीन ने कथित तौर पर अधिकारियों से कहा कि उसने एक गंभीर अपराध किया है और उनसे पुलिस स्टेशन ले चलने को कहा। चलो आओ, कुछ पहन लेते हैं। एक चोगा पहन लो। ठीक है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चिंता मत करो। एक चोगा है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो। आप सब बहुत अच्छे थे। मैं आप सबकी सराहना करता हूँ। ये कोई खेल नहीं है। ये असली है। जी मैम। तो ये यहाँ क्या है? अंदर जाने के बाद जांचकर्ताओं ने बताया कि घर के मुख्य दरवाजे से लगभग 6 से 8 फीट की दूरी पर जमीन पर एक अंग जैसा कुछ मिला, जिसे बाद में पुष्टि की गई कि वह उद्धरण के अनुसार दिल का अधिकांश हिस्सा था। क्या बात है? ये यहाँ क्या है? क्या आप यहीं रुकेंगे? मैं देखती हूँ कि उसके लिए यहाँ से कुछ ला सकती हूँ। शाबाश। हेलो, यहाँ आपके साथ कोई और है या सिर्फ आप ही है? हेलो। ओ मेरे भगवान, साथ को बुलाओ। कुछ कदम दूर एक अधिकारी अर्लीन की बुजुर्ग मां लुसील टकर को छाती में स्पष्ट चोट के साथ मृत पाता है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध के बेडरूम में बाद में एक चाकू भी मिला। साथ ही घर के विभिन्न हिस्सों में खून के निशान भी पाए गए। बैठ जाओ। बस एक रूपत ले लो और इसका ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो। ठीक है, ठीक है, चलो बस इधर चलते हैं। ठीक है, तुम आ चुके हो, चलो बस इधर चलते हैं। लो हो गया, यहाँ मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हाँ, मुझे लगता है कि वो स्लिप ठीक है। ठीक है, अगर आप उसके लिए वहाँ पीछे जाकर बैठ जाएं। ठीक है, मेरा कैमरा चालू कर दो। अर्लीन को पुलिस की गश्ती गाड़ी में सुरक्षित रखा गया है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। मैं फायर टीम के साथ अंदर गया था ताकि सिग्नल 7 की पुष्टि कर सकूं। वो ठंडी, सख्त है, अकड़न और लिविडिटी है। ये पहले ही बताया गया है। हम सब जानते हैं आप क्या देख रहे हैं। हमारी गाड़ी में वही नंगा व्यक्ति हिरासत में है जिसके बारे में सबसे पहले कॉल आई थी। सही है, तो उन्होंने उसे हिरासत में लिया
और उसके बाद उन्होंने सुरक्षा के लिए तलाशी की। वो उनकी हिरासत में थी और उसे पाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पता लगा लिया कि वो यहाँ रहती है। उन्होंने उसे पकड़ लिया। ओह नहीं, मैं खुशी से बाहर नहीं गया हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों कहते हो? इसमें तुम्हें और 739 को जोड़ दो। वे दरअसल नंगी औरत सड़क पर के लिए आए थे। उन्होंने पता किया कि वो यहाँ रहती थी। वे उसे घर ले आए। वे ज़मीन पर कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है। बेडरूम में मृत पाई गई रियोज और हेनरी। उन्होंने अभी तक उसे हथकड़ी नहीं लगाई थी। वो अब तक हथकड़ी में नहीं है। अर्लीन के पास लौटते हैं। गश्ती गाड़ी का कैमरा उसे कुछ असामान्य बोलते हुए पकड़ता है। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे उसका काला रंग बहुत पसंद है। वो नहीं जानती थी कि वो कितनी काली और खूबसूरत थी। मैं खुद को गड्ढे जैसा महसूस करती थी और नहीं जानती थी कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मुझे पूरी कायनात खत्म करनी पड़ी। चुप हो जाओ लड़की। लड़की न कोई अमर है न कुछ भी, ना हरक्यूलिस, ना एटलांटिस, ना आइसिस। कर्ड्स के नाम जानू। तो यहाँ 4 हैं। प्यार के साथ खत्म हुआ। मैं पत्थर दिल कातिल हूं, ये जान लो। मैं और मेरे पति, खैर आप जो भी हैं। मैं काली हूं, सीधे बाल, नीली आंखें, बहुत गोरी, पहली महिला, काला दीन। ठीक है, पति बेटी की। हम उस रंग द्रव्य के बारे में बात करते हैं। रंग द्रव्य की गतिशीलता। अफ्रीका, उन्होंने हमारा जन्म सिद्ध अधिकार छीन लिया। हाँ, मेरे पास पूरी इतिहास है आप सब। हाँ, मुझे सब पता है। मैं परमाणु बम हूं। भगवान, ये लोग मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने वाले हैं और मैं इसे स्वीकार करती हूं। इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ, इस पर अपना हक जताओ। धत्त ओम। ब्रह्मांड, ग्रह पृथ्वी को नष्ट कर दो। अब उस कमीने को उड़ा दो। पुलिस कार में जाल है, इसलिए तुम जानते हो कि मैं ही हूं। सोच रहे हो नहीं? मैं सबसे कड़ी सुरक्षा वाले कवच में हूं। तो इस कमीने को उड़ा दो और हम इसे प्यार से खत्म करेंगे। प्यार, आपको प्यार से खत्म करना चाहिए। मैं कुछ नहीं करूंगी। प्यार। मैंने शेरिफ को गोली मारी, लेकिन मैंने गरिमा को गोली नहीं मारी। तुम रोबोट पर क्या कर रही हो? आखिरकार आजाद हो गई। सर्वशक्तिमान भगवान का शुक्र है। हम आजाद हैं। लोग आजाद हैं। हम अभी डाकुओं से निकले हैं। हमें छोड़ दिया गया है। मैं सिर्फ आप सबको दिखा रही हूं कि मैं आजाद हूं। यही आखिरी दयालुता का काम है। ब्रह्मांड की रचना के लिए। मेरा दिल ले लो और इसे रोक दो। ओ नहीं। और मेरी मम्मी और मेरी माँ, मम्मी, औरत, मेरी मम्मी, मम्मी। क्योंकि मैंने कभी अपनी मम्मी को नहीं मारा। उसका दिल अभी भी धड़क रहा है, लेकिन आप सबको ये नहीं पता। बस इसलिए यही आखिरी बात है। आप सबको प्यार करती हूं। मैं बार बार सुनती हूं कि वे मुझे बुला रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। ये सब दिल से था। मैं सच में नहीं कर पाई। कमबख्त। प्यार,
शायद थोड़ी सी कातिल भी। यही सब कुछ परमाणु बम तक ले जाता है, जो कि मैं हूं। हमें जाना होगा। रोबोट्स। बाद में परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि अर्लीन को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कम से कम 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था और लगभग 1 साल पहले वह अपनी मां की देखभाल करने के लिए तल्हासी चली गई थी। मैंने दुनिया की यात्रा की। हर कोई मुझे जानना चाहता है, हर कोई मेरी तरह बनना चाहता है, हर कोई मुझे जानना चाहता है, हर कोई मेरी तरह बनना चाहता है। हर कमीना कोकेशियन। हर कोई तुम्हारी तरह बनना चाहता है, मेरी तरह बनना चाहता है, भीख मांगना चाहता है। देखो, आइसलैंड में ड्रेड रस्ताफारी नहीं है। सीआई मार्विन फिर से, लेकिन मारी सेसिल टोका, लूसिल में टकर। लड़का बुम्बा लड़का है। मैं सभी लड़कों की बात कर रही हूं। मेरा अंजीर छोड़ो। हर कोई नया बना दिया जाएगा। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। हर कोई बिल्कुल साफ, ताजा और बर्फ की तरह शुद्ध होगा, सफेद और खूबसूरत, जैसे इसे बनाया जाना था। ये मुझसे छीन गया था, पर मैं नफरत नहीं, प्यार करती हूँ। आप सब, मैं सबको प्यार करती हूँ। अब मैं कुछ भी कहूँ या जितना गुस्सा हो जाऊं, सच यही है। आप सब जानते हैं। खुला मत छोड़ो, बंद मत करो इसे, फिर से बंद मत करो, क्योंकि मैंने इसे सही तरीके से नहीं किया। मैंने इसे सही तरीके से किया है। जो है सो है, आप इसे रोक नहीं सकते। इसके बाद ऑर्लीन को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां जासूस उससे सवाल करते हैं। आइए देखें वह कैसे होता है। भले ही मैंने आप सबको अभी बताया कि हम सब ली मिक्स में एक साथ हैं। मैं आप सबको प्यार करती हूँ और मैं सब जगह पॉटी कर देती हूँ। हाँ, मैं डिटेक्टिव कॉलिंस पुलिस विभाग से हूँ। हाँ। देखा? मुझे बताना है कि मैं क्या सोच रही हूँ। तुम्हें बताना है कि तुम क्या सोच रहे हो। हाँ, यही आखिरी सांकेतिक भाषा है। यही हम कर रहे हैं। चुप रहो। और मैं खुद से कह रही हूँ, मैं सब कुछ बोल दूंगी। इसे अपने तक रखना। ठीक है। पुस्सी वूल, बम्बल क्लॉक, क्या मैं तुम्हें मार दूं अगर तुम बताओगी? यही मतलब है उस सांकेतिक भाषा का। मैं पहली बार सांकेतिक भाषा सीख रही हूँ। तुम हो उससे। पुस्सी वूल, बम्बल क्लॉक, बताओ मार दूं तुम्हें? सारी CNI। फिर भी ईगल आई से बाहर जाओ। पूरी तरह कार में ईगल आई पीछा करो। खून की आग। आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने कुछ वाकई में लोगों से बात की। जो तुम अभी कर रहे हो, उसी के साथ अभी भी साइन लाइन कर रही हो। ठीक है। कुछ समय पहले पाम बीच काउंटी में मेरा ख्याल है कि आप अस्पताल गए थे। क्या आपको पता है आप कहाँ हैं? हाँ। मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सृष्टिकर्ता हमारा न्याय कर रहा है। क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? हाँ, पुलिस स्टेशन में। ठीक है, यही है। मैं सच में नहीं हूँ। तो मैं बस सच में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। कैसी हो? हाथ सिर पर, हाथ बाहर। तो मैं अपनी कहानी गोरे आदमी को क्यों सुनाऊं? इसमें क्या तुक है? ठीक है, मैं बस इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अपनी कहानी किसी गोरे को नहीं बता सकती, बस नहीं दे सकती। ठीक है। मैं तो बस अस्पताल की बात कर रही थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। यार, तुम्हें जाना ही होगा। देखो, गाली देने की कोई बात नहीं है। अपनी चीजें लेकर यहाँ से जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने अच्छे हो। सुनो, यहाँ से निकलो। मैं अपनी कहानी किसी गोरे को नहीं सुनाऊंगी। बात खत्म। तुम किसी अश्वेत व्यक्ति को लाओ, मैं बताऊंगी क्या हुआ था। मुझे उन पर सबसे ज्यादा भरोसा है। ठीक है। मुझे पता है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा ताकि आखिर में मैं तुम सब पर भरोसा कर सकूं और तुम्हें अपनी कहानी बता सकूं। मुझे इसे करना सीखना होगा। अगर मैं ऐसा करूं और तुम फिर भी धोखा दे दो तो? देखो, तुम टांग हिला रही हो और कांप रही हो। नहीं। देखा मैं क्या कह रही हूं? मैं ये नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं समझने की कोशिश करूं, क्योंकि वो उसकी कहानी नहीं है। यहाँ से निकलना ही होगा। ठीक है। अब भी दांत, चित्रलिपि, हर एक चीज, यही तो तुम सब ले किया।
हे भगवान रहम करो। हे प्रभु यीशु मसीह, ये अब शुरू होने वाला है। मामले की तह तक जाने की बात भूल जाओ। चलो, लोग अभी भी देख रहे हैं। ये अभी मेरे ऊपर बहुत गर्म है। जासूस अर्लीन के अनुरोध को मानता है और एक और जांचकर्ता भेजता है जो फिर से संदिग्ध से तर्क करने की कोशिश करता है। तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है? कौन हूप में उड़ने वाला है? क्योंकि पता है क्या? पता है हमने क्या सीखा? इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। हम बस वापस जाकर फिर से करना चाहते हैं। नीग्रो। अरे मिस्टर कर, आप कैसी हैं? अरे मैं डिटेक्टिव ब्रूस हूँ और रजिस्ट्रेटर टेलर हावर्ड है। आप कैसे हैं? क्या आप चाहती है कि मैं खरीद लूं? जो कुछ मैंने जाना, जो कुछ मैंने जांचा, उसके बाद मुझे लगता है कि मैं गोरी हूं और मुझे अपनी ताकत और नियंत्रण काले आदमी को देना है। क्या आपको लगता है मैं ऐसा करूंगी? किस्मत पे भरोसा करो कि वो करेगी। मुझे नहीं लगता कि मेरा किसी भी चीज पर कोई नियंत्रण है। सफेद दिखो। नहीं, मेरे पास था। जो मैंने सीखा उसके आधार पर सब कुछ पागलपन था। अब आप चाहते हैं कि मैं इसे उस अश्वेत आदमी को दे दूं? ये बस गोरे आदमी की बात है। आप चाहते हैं कि मैं इसे उस अश्वेत आदमी को सौंप दूं? उसके पास अब भी सत्ता है क्योंकि आपने मुझे अभी भी यहाँ जंजीरों में बांध रखा है। मैं फिर से वैसा नहीं बनना चाहती। मुझे याद है जब माइकल जैक्सन, मैंने वो बच्चा पैदा किया था। क्योंकि आप जानते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने माइकल जैक्सन के साथ एक बच्चा पैदा किया था। मैंने उसके लिए गाना लिखा और देखा था, लेकिन सबने कहा उसने चुरा लिया। मुझे गलत मत कहो। जहां तक याद है, मेरे होठ सफेद हैं और मैं कोई संकेत नहीं कर रही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, बस बता रही हूँ। उसकी कहानी कौन? वो। क्या वो गोरे आदमी की कहानी जैसी है? मुझे लगा मेरी कहानी पता है। मैं आज हुई घटना पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। आज क्या हुआ? मैं तुमसे उस घटना पर बात करना चाहता हूँ। जांचकर्ताओं ने कुछ ऑडियो हटा दिए हैं, लेकिन संभावित कारण बताने वाले शपथ पत्र में लिखा है। अर्लीन ने इंटरव्यू रूम में 7 से ज्यादा घंटों के दौरान अपनी मां की हत्या की बात कई बार कबूली, जिसमें दिल निकालने का भी जिक्र किया। उद्धरण, उसकी जांच करना। क्या आप मुझसे इसके बारे में बात करना चाहते हैं? नहीं, जो है सो है। ठीक है। आवाजाही करने की जरूरत नहीं है। मुझे एहसास है और मैं देखती हूँ कि सब कुछ वापस मुझी पर आकर रुकता है। यही जीवन का चक्र है। मुझे नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। बस एक सेकंड रुको। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? तो तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे हमेशा के लिए जेल भेज दिया गया, जिंदगी भर के लिए। मैं बर्बाद हो गई, मुझे मार डाला गया। तुम लोग यही करते रहते हो। मुझे नहीं पता क्या। मैं वहां जाऊंगी और फिर लौट नहीं सकती। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है अर्लीन टकर लौट नहीं सकती। मैं कहीं भी इस ब्रह्मांड में वापस नहीं आ सकती। मुझे मारा जाना होगा, मुझे नष्ट किया जाना होगा। टॉनी? हाँ, मेरे पास बस एक ही बच्चा बचा है। सही है ना? नहीं। क्या आपको थोड़ा पानी चाहिए? मैं देख रही हूँ कि क्या आप पर भरोसा कर सकती हूँ और जानती हूँ कि आप मुझे जहर नहीं देंगे। हाँ, मैं थोड़ा पानी लूंगी। आपको ठंडा पानी चाहिए या कमरे के तापमान वाला? हाँ, मुझे पता है मैं नहीं हो सकती। यही पता चला और सब पहले ही उड़ा दिया। तुम्हें भूख लगी? मुझे बहुत ज्यादा लगी है। ठीक है। हाँ, मुझे पानी दो, अब मैं कहानी खत्म करूंगी। ठीक है, ठीक है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ ला सकता हूँ या नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ। बेटा, वहाँ खड़ी हो जाओ। सही है। रुको, अपना ऑर्डर ले लो। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं अपने बेटे को उसका सम्मान दिला रही हूँ। बेटा, मैं तुम्हारा हमेशा सम्मान करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए ये कुर्सी लगा देता हूँ, ठीक है? मैं हर चीज टॉर्च की रोशनी में ऐसे ही संभालती हूँ। सब चमकता है। इसी तरह सब कुछ वैसा बना जैसा अब है।
ये एक मंत्र है। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ये जिन फिर से आ गया। हर बार मुझे आजाद कराने के लिए वही क्यों आता है, सफेद जिन। ओ हाँ, तुम कुछ देर यहाँ रह पाओगे? मुझे सफेद जिन नहीं चाहिए, कृपया। तुम ठीक हो? इस सफेद जिन को यहाँ से बाहर ले जाओ। इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। मैं चाहता हूँ कि ये बाहर जाए। वो नहीं जाएगा, समझे? मैं भी सफेद हूँ। मैं उस पर भरोसा करती हूँ। आप सबको प्यार करती हूँ, पर जानती हूँ उसकी कहानी पूरी होने दो। वो यहाँ आखिरी है। मुझे एक काला चेहरा देखना है। मुझे एक ब्लैक फेस की कहानी सुनानी है। मैं सबको जेल ले जाऊंगा, ठीक है? मेरे लिए काम करो। क्या तुम जरा खड़े हो जाओ या थोड़ा सरक सकते हो? ठीक है मिस्टर कर, जितना जल्दी आप सहयोग करेंगी उतना जल्दी हम आपको यहाँ से और हथकड़ियों से निकाल सकते हैं। ओह, आपने एक को कुर्सी पर बैठा दिया। हाँ ठीक है, मैं पहले आपको हथकड़ी लगाऊंगा। ठीक है। कोई बेवकूफ़ी मत करना ताकि मुझ पर आरोप ना लगे। आगे बढ़िए, खड़े हो जाएं और हाथ पीछे रखें। कैसे हो भाई? अपना हाथ पीछे लाओ। रुको रुको रुको। मैं ये तुम्हारे साथ नहीं कर रहा हूं। मैं बेवकूफ बन जाऊंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अच्छा, वो हाथ छुड़ाकर पीछे खींचने लगा और मुझे वो पसंद नहीं है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हिलना मत। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। बस शांत हो जाओ। देखो, शांत रहो, अकड़ो मत, दूर मत हटो। तुम्हें देखना होगा, गंभीर आरोप हैं तो मुझे तुम्हारे इरादे नहीं पता। एर्लीन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोप लगा। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के मुताबिक 58 वर्षीय ने आरोप में दोषी नहीं होने की दलील दी। बाद में उसने मानसिक क्षमता पर सुनवाई हुई और मानसिक विक्षिप्तता के कारण दोषी नहीं पाया गया। फिर उसे चिल्ड्रन एंड फैमिलीज डिपार्टमेंट भेजा गया। नहीं, वो भी संबंधित नहीं है। मुझे उसके चटकने की आवाज सुनाई दी थी। इस फेंक में ये 2 नंबर हैं। काफी कोशिश कर रहा है कि ये ज्यादा टाइट ना हो, छोड़ने से पहले थोड़ा ढील देना होगा। देखने दो, क्या मैं इसे बाकी हिस्से पर थोड़ा नीचे सरका सकता हूँ ताकि थोड़ी ज्यादा जगह बने। रुको। देखिए मैम, हमें हथकड़ी के साथ समस्या हो रही है, ठीक है? हम आपको चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे। शायद इससे आपको दर्द हो रहा है, लेकिन हमारा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं है। तो नीचे स्लाइड करें और फिर उसके हाथ की तरफ नीचे की ओर, सही? बस ताकि थोड़ी और जगह मिल जाए। लॉ एंड क्राइम बॉडी कैम की ताज़ा जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें।